हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है हमारा। मैंने आज तक आपको 4 यूनिट्स के बारे में बता दिया कि क्वेश्चन स्टाइल किस किस्म का हो सकता है। 4 यूनिट्स में से आता है, पहला यूनिट जो हमारा है वह कंप्यूटर फंडामेंटल। दूसरा यूनिट है सॉफ्टवेयर कंसेप्ट्स। तीसरा यूनिट था नंबर सिस्टम। और फिर फोर्थ यूनिट जो हमारा था वो हमने पढ़ा है प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी। ठीक है, ये आपका फिफ्थ यूनिट है। और यहां से आपको पाइथन की स्टार्ट होती, पाइथन जो है यहां से स्टार्ट होती है, पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं प्रिडिक्ट करूंगा, 100% श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे जो आपका जो क्वेश्चन सेटर होगा, जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया होगा, उसने किस तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे आपके पेपर में। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। और हो सकता है आपको क्वेश्चन फिर वही होगा लेकिन कुछ अलग तरीके से दिया हुआ होता है, तो समझने में थोड़ा सा आपको टाइम भी लग सकता है। लेकिन क्वेश्चन को पहले समझिए कि ये जो एग्जाम सेटर, जो पेपर सेटर है, वो क्या पूछना चाहता है, उसके हिसाब से फिर आपको आंसर भी लिखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग ओवर। ये वाली लाइन जो है आपके इस यूनिट का सिलेबस जो आपके सामने पड़ा है, ये पहली लाइन है। ठीक है, मैं नंबरिंग करूंगा, फिर मैं बाद में बता दूंगा नंबरिंग क्यों करते हैं। ये दूसरी लाइन है, ये थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट। 8 लाइन्स हैं इस सिलेबस में। तो पहली लाइन जो हमारा है वो है ओरिजिन ऑफ पाइथन। पाइथन का ओरिजिन, उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद यूनिक फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन कैरेक्टर सेट, टोकन, प्रिंट एंड इनपुट स्टेटमेंट, कॉमेट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल नेम्स। तो आगे बढ़ेंगे, कोई मसला नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, आराम से बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला जो आपका है क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, 2 मार्क्स के या 1 मार्क्स क्वेश्चन। व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है। ठीक है, उसके बाद व्हेन वाज पाइथन रिलीज्ड, पाइथन कब रिलीज हुई, 1991 में। हु डेवलप्ड पाइथन, उस साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, उसके बाद इन हाउ मेनी वेज कैन यू वर्क इन पाइथन, पाइथन में आप कितने तरीकों से काम कर सकते हैं। 2 तरीके मैंने आपको क्लास में भी समझाया था उस समय। 2 तरीके, इंटरेक्टिव मोड है एक, और दूसरा है हमारा स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड जिसके आप एक लाइन लिखते हो तो उसी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरी लाइन लिखनी पड़, लेकिन स्क्रिप्ट में मोड में क्या होता है, आप पूरा प्रोग्राम लिखते हो फिर उसको रन करते हो। ठीक है, तो 2 तरीके हैं आपके पाइथन में काम करने के। नंबर 1, तो ये कभी कभार इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का, इन हाउ मेनी वेज कैन यू वर्क इन पाइथन। किन तो यहां पर आप लिखोगे वी कैन वर्क इन 2 वेज। नंबर 1 इज इंटरेक्टिव मोड एंड नंबर 2 इज स्क्रिप्ट मोड। ये क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन ये ओरिजिन में आ जाएंगे, लाइन नंबर 1 में। लाइन 1 जो आपका ओरिजिन है सिलेबस में, तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पाइथन, बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। इसके क्या फायदे हैं, सिंपल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो कुछ फायदे हैं इसके। उसके बाद व्हाट आर द लिमिटेशंस, इसके कुछ लिमिटेशन, स्लो लैंग्वेज है, बिल्कुल इतनी फास्ट लैंग्वेज इसमें से मानी नहीं जाती है, और कुछ लिमिटेशंस हैं इस लैंग्वेज के। तो कुछ ये ओरिजिन में पूछे जा सकते हैं ये वाले क्वेश्चन, कि ये जो आपका पाइथन है ये कहाँ से आया, किसने रिलीज किया, कब रिलीज हुआ, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि आप किन तरीकों से इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्लियर होगा। अब दूसरी लाइन लेते हैं, यहाँ पर आपके यूनिक फीचर्स ऑफ पाइथन। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से आ सकता है। व्हाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के कुछ यूनिक फीचर है जो उसको डिस्टिंग्विश करते हैं बाकी लैंग्वेजों से। बिल्कुल आसान लैंग्वेज है। ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं इसके, अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो बाकी लैंग्वेज से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करते हैं इस लैंग्वेज को। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के कुछ की फीचर्स बता दीजिएगा। ठीक है, ये आपके सिलेबस में जो यहाँ पे है लाइन नंबर 2, यूनिक फीचर्स ऑफ पाइथन, तो यही आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते। उसके बाद पाइथन का कैरेक्टर सेट, इसमें किस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बने रहिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन और आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर सेट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैरेक्टर सेट। डिस्क्राइब ब्रीफली द कैरेक्टर सेट इन पाइथन, पाइथन में जो कैरेक्टर सेट है उसको डिस्क्राइब ब्रीफली करना है।
यानी किस किस कैरेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं अपने, जब आप अपना एक प्रोग्राम बनाते हो तो इसमें आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कैरेक्टर सेट आपने पढ़ा है अच्छे से। तो क्या होता है कैरेक्टर सेट, और ये कैरेक्टर सेट आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कि पाइथन का कैरेक्टर सेट क्या है, इसमें किस किस्म, इसमें हम अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल कैपिटल डिजिट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम स्पेशल सिंबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, वो इसका कैरेक्टर सेट बनता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कैरेक्टर सेट में, ठीक है। बस यही आ सकता है कैरेक्टर सेट में, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उसमें। उसके बाद व्हाट आर टोकन, ये आपकी थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है। What are tokens in Python? List 5 types of tokens in Python. Python के tokens का नाम, टोकन क्या होता है, जो उसके 5 टाइप्स है उनको डिस्क्राइब करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है। What are tokens in Python? And list the 5 types. या इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, What are tokens in Python? How many types of tokens are allowed in Python? हालांकि पाइथन में ये है, कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर है, लिटरल है, ऑपरेटर्स है, पंक्चुएटर्स है, ये सारे के सारे टोकन्स है। आप अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वहां पर कहा जाएगा टोकन्स क्या है, और जितने भी टाइप्स है उनको डिस्क्राइब करना है, पूरे से आपको लिखना है कि कीवर्ड क्या होता है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। आइडेंटिफायर क्या होता है, लिटरल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो है ये सेट है टोकन्स का, जिनका इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम के दौरान करते हैं। तो आपको वहां पर लिखना करेक्ट टोकन कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, लिटरल, ऑपरेटर या पंक्चुएटर्स जो होते हैं, इनको आपने ब्रीफली डिस्क्राइब भी करना है, ठीक है। तो कभी कभार ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक। अब इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा, बड़ा वास्ट फील्ड है पेपर सेटर के लिए इसमें से क्वेश्चन डालने का। वो क्या देगा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या फर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद व्हाट फैक्टर्स गाइड द चॉइस ऑफ आइडेंटिफायर्स इन द प्रोग्राम, अगर आप अपने प्रोग्राम में जिन आइडेंटिफायर्स को आप इस्तेमाल करते हैं, जिन आइडेंटिफायर का हम इस्तेमाल हालांकि करना तो पड़ेगा 100%, उसमें व्हाट फैक्टर्स गाइड, क्या क्या फैक्टर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एन आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर। ये पहला फैक्टर है जो आपको गाइड करता है किसमें, एक आइडेंटिफायर को चूज करने में। इट शुड बी स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर followed by any number or the digit. No reserved word or a standard identifier should be used. किसी रिजर्व्ड वर्ड का इस्तेमाल यहां पर आपको नहीं करना है। नो स्पेशल कैरेक्टर अदर देन दैट ऑफ अंडरस्कोर शुड बी इंक्लूडेड इन द आइडेंटिफायर। तो ये 2-3 बातें हैं जो हमको गाइड करते हैं कि हमें किस किस्म का आइडेंटिफायर, या आइडेंटिफायर में हम क्या कर सकते हैं, किस किस्म का आइडेंटिफायर या किस तरीके से आइडेंटिफायर, अगर आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हो अपने प्रोग्राम में, वेरिएबल का नेम देते हो, कांस्टेंट का नाम देते हो, किसी फंक्शन का नाम देते हो, वो सारे आइडेंटिफायर्स आते हैं। और जब आप उनको नाम दोगे तो ये चीजें आपको अपनी जहन में रखनी है, ये वाली चीजें, ठीक है, वरना आपका प्रोग्राम एरर दिखा देगा। तो ये फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स है जो हमें गाइड करते हैं टू चूज द आइडेंटिफायर इन ए प्रोग्राम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद लिटरल्स के बारे में पूछेगा, व्हाट आर लिटरल्स इन पाइथन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल्स आर अलाउड इन पाइथन, पाइथन में कितने किस्म के लिटरल्स को अलाउ किया गया है। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभार। तो ये क्वेश्चन जो इसी में से है, टोकन्स में से। मैंने कहा ना पहले, जो पेपर सेटर है इसके लिए इसके पास एक अच्छा खासा यहाँ पर सिस्टम है क्वेश्चन उसको बनाने का। तो वो क्या कहेगा, व्हाट आर टोकन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन। कभी कभार अगर कहेगा हाउ मेनी टोकन तो फिर इसको 5 लिखना है, नेम लिखोगे। अगर डिस्क्राइब करने के लिए कहेगा तो एक एक करके आपको डिस्क्राइब भी करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी पूछ सकता है, व्हाट आर कीवर्ड्स इन पाइथन, पाइथन के कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर का डेफिनेशन क्या है, लिटरल की डेफिनेशन क्या है। अच्छे से जहन में बिठा दीजिएगा। टोकन्स में से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, मैं आपको 100% लिख के दूंगा। टोकन्स में से 100% एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। लिटरल के बारे में पूछेगा, आइडेंटिफायर के बारे में पूछेगा, कीवर्ड के बारे में पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑपरेटर, ऑपरेटर के बारे में पूछेगा, और पंक्चुएटर्स के बारे में 100% कभी ना कभी पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। हाँ, ये भी आ सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग टोकन्स इन पाइथन, टोकन्स को हम क्यों समझते हैं,
व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्यों समझते हैं टोकन्स को। यहां पर मैंने इसका क्वेश्चन आंसर भी लिखा है, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स एंड हाउ दे आर यूज्ड इज एसेंशियल। ये बड़ा जरूरी है टोकन्स को समझना और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में, ये बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एसेंशियल टू राइट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव पाइथन कोड। अगर आपका कोड एफिशिएंट होगा, आपका कोड इफेक्टिव चाहते हो, अपना कोड एफिशिएंट चाहते हो, तो आपको टोकन्स के बारे में जो इल्मियत है वो होना जरूरी है। By understanding the different types of tokens, we can use them to construct a program that performs specific task efficiently. अगर आपके पास ये इल्म होगा, टोकन्स के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो जाहिर सी बात है आप एक अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं। आपका प्रोग्राम बड़ा रीडेबल होगा, आपका प्रोग्राम अच्छा दिखेगा, आपका प्रोग्राम जो उसकी फंक्शन जो करेगा, आपका प्रोग्राम वो बढ़िया फंक्शन होगी उसकी, वो एफिशिएंटली काम करेगा। तो ये जरूरी है टोकन्स के बारे में हमने समझना। तो इसका आंसर मैंने यहां पर ही लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है ऑपरेटर, ये भी टोकन है, लेकिन ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर आपके यूनिट नंबर 6 में भी है। ऑपरेटर अलग से दिया हुआ यूनिट नंबर 6 में। ऑपरेटर्स यूनिट नंबर 6, बिल्कुल वहां पर सारे के सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनका हमने अच्छे से खुलासा किया है। 5-8 लेक्चर्स हमने दिए हैं इस पे, ऑपरेटर पे। यूट्यूब पे पूरे मौजूद है सारे ऑपरेटर्स की डेफिनेशन, उनकी यूजेज विथ प्रोग्राम एग्जाम्पल के साथ। तो यहां पर मैं ऑपरेटर्स के बारे में पूरा आपको बता दूंगा, फिर यूनिट नंबर 6 में उसको स्किप करूंगा क्योंकि मैं इसको पहले ही यहां पर डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, तो ऑपरेटर में भी एग्जामिनर के साथ जो आपका पेपर सेटर होगा उसके पास बड़ा अच्छा खासा मैदान पड़ा है। वो इसमें से उसको क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं ऑपरेटर्स में से। ऑपरेटर आ सकता है कभी, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑपरेटर, आपको पता है ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है। एन ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल और द कीवर्ड दैट परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन द वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। आपने पढ़ा है, तो कभी कभार ये 2 मार्क्स से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑपरेटर। लिस्ट द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर के 2-4 अरिथमेटिक, लॉजिकल, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके साथ साथ हमारे पास वो 2-3 टाइप्स हैं, इसके 2-4 टाइप्स हैं ऑपरेटर्स के। तो यहां पर अरिथमेटिक ऑपरेटर अगर उस बारे में पूछना हो तो वो ये कह सकता है, लिस्ट ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दैट कैन बी यूज्ड इन पाइथन विथ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपका प्लस है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना है, आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। माइनस है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। तो कभी कभार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, लिस्ट ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड इन पाइथन विथ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच। ठीक है, तो इस तरीके से भी आ सकता है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट, ये पाइथन का स्टेटमेंट है, ये भी पाइथन का ही स्टेटमेंट है, ये सारे पाइथन के स्टेटमेंट से यहां से लेकर यहां तक आपको क्या करना है, इंडिकेट विच इज एन ऑपरेंड एंड विच इज एन ऑपरेटर। इसमें ऑपरेटर कौन है और ऑपरेंड कौन है आपको पता होगा। ये क्या है, डब्ल्यू, ये ऑपरेंड है, ऑपरेटर है। इक्वल टू क्या है और प्लस क्या है, जाहिर सी बात है ये 2 यहाँ के ऑपरेटर्स है, ए बी एंड सी ऑपरेंड्स है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर उसे देखना हो, आपकी जो एबिलिटी है वो चेक करनी है कि आपने वाकई अंडरस्टैंड किया है, तो इस तरीके से भी वो क्वेश्चन दे सकता है कि ये वाला ऑपरेटर इसको हम क्या कहते हैं। खाली ये वाला ऑपरेटर भी क्या है, ये वाला ऑपरेटर क्या है, ये वाला ऑपरेटर क्या है, कौन ऑपरेटर का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो वाला ऑपरेटर होता है जो सिर्फ एक ऑपरेंड पर ऑपरेंड पर काम करता है, और बाइनरी ऑपरेटर वो वाला ऑपरेटर होता है जो 2 ऑपरेंड्स पर काम करता है। ठीक है, यहां पर मैंने इसका क्वेश्चन आंसर भी लिखा है। इन पाइथन ऑपरेटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड यूनरी एंड बाइनरी based on the number of operands they work with. Unary operator operates with single and they are operating on the 2 operands. ठीक है, कभी कभार ये भी पूछेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आपको वहां पर आपको समझने में मसला होगा, परेशानी होगी, तो इसलिए मैंने यहां पर रखा है, हो सकता है कभी कभार वो भी पूछेगा। उसके बाद हाउ आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये सारे के कंपैरिजन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल, ये सारे के सारे कंपैरिजन। नॉट इक्वल टू, ये वाला भी है, बड़ा अहम है, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। डबल इक्वल टू एंड इक्वल टू साइन। ठीक है, ये है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर।
ये डिफरेंट है इससे, इक्वल टू ऑपरेटर से ये बिल्कुल डिफरेंट है। इससे हम असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू बी, यहां पर हमने a को वैल्यू b असाइन किया है, लेकिन जब हम लिखेंगे a इक्वल टू b तो यहां पर हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं, क्या दोनों इक्वल है या नहीं। इसका आंसर फॉल्स या ट्रू आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, हाउ आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज्ड इन पाइथन। ये जो पाइथन के कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसका आंसर भी लिखा है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज इन द पाइथन। ठीक है, पाइथन के जितने भी वैल्यूज अगर हमने उसको कंपैरिजन करना है तो वहां पर हम इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। द कॉमन दे रिटर्न ट्रू फॉल्स, ये भी मैंने यहाँ पे कहा है कि उसका वैल्यू आइदर ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है बेस्ड ऑन द कंपैरिजन रिजल्ट। ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड इक्वल, ये सारे के सारे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूल्स एंड इट्स यूज इन पाइथन। मॉड्यूल्स का मतलब क्या है और उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है आपके प्रोग्राम में। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर ये वाला ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर, ये हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर है। इससे क्या होता है, इट विल रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। जब हम डिवीजन करते हैं तो उसका रिमाइंडर आता है 1 2 3 4, तो यहां पर आ जाएगा आपका रिमाइंडर। ये वाला ऑपरेटर सिर्फ आपको क्या देगा, रिमाइंडर देगा, कोएफिशिएंट नहीं देगा। तो जहन में रखिएगा बेटा कि अगर आपसे पूछा जाएगा द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑपरेटर का कंसेप्ट क्या है और हम इसको कहां पर इस्तेमाल करते हैं, इसका आंसर भी मैंने यहां पर लिख दिया। द मॉड्यूलस ऑपरेटर इन पाइथन रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय द अनदर। इट इज ऑफन यूज्ड टू चेक इफ द नंबर इज इवन और ऑड। हाँ, कभी कभार हम अक्सर बेशतर हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं 2 नंबर 3 नंबर, उसको चेक करने के लिए क्या ये इवन है ऑड है। अगर वो डिवीजन होता है कंप्लीट तो और इवन है, अगर डिवीजन कंप्लीट नहीं होता कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, तो वहां पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं मॉड्यूलस का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड इज ऑपरेटर। ये इक्वल ऑपरेटर और इज ऑपरेटर में क्या फर्क है, ये भी पूछा जा सकता है। हाउ कैन यू यूज एंड, और, एंड नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। 3 एंड, और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किस तरीके से हम अपने पाइथन प्रोग्राम में कर सकते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन है बिल्कुल आसान। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ऑपरेटर में किसी जगह भी कोई मसला होगा, या आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं या मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने के बाद मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। एक्सप्लेन द यूज ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आया था। एक्सप्लेन द यूज ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल कहां होता है, उसकी यूज को एक्सप्लेन करना है। अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको यहां पर एक छोटा सा प्रोग्राम, छोटा सा एक प्रोग्राम ही समझो, पार्ट ऑफ द प्रोग्राम लिखना है, जहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो मेंबरशिप ऑपरेटर का, इन एंड नॉट इन। इन एंड नॉट इन, ये 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, इसका इस्तेमाल करना है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन केस टू टेस्ट वेदर द वैल्यूज इज प्रेजेंट इन सीक्वेंस। इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं आपको पता है, इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब अपने टेस्ट करना होता है। अगर कोई लिस्ट है, कोई टपल है, उसमें वैल्यूज है, क्या आपको देखना है 5 इसमें है या नहीं है, तो हम वहां पर इन करते हैं। नॉट इन के फला वैल्यू इसमें नहीं है, तो वहां पर हम नॉट इन का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभार इसके बारे में पूछा जा सकता है कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, और मेंबरशिप ऑपरेटर को किसी एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन कीजिए। तो वहां पर आपको छोटा सा प्रोग्राम भी लिखना है जहां पर आप मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज एंड नॉट इज, इसका मकसद क्या है। बिल्कुल अच्छे से हमने पढ़ा है, बढ़िया वीडियो है इसका, मजा आया था उन दिनों पढ़ने में। देखिएगा, अगर आपको किसी कोई मसला होगा तो मुझे कॉल कीजिए। एक्सप्लेन द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये हमने अच्छे से पढ़े हैं, एक एक दिन लगा है, एक एक लेक्चर इस पूरे सिस्टम को कंप्लीट करने में। तो यहां पर कहा जाएगा एक्सप्लेन द यूज ऑफ, इसका यूज कहां पे होता है, और बेहतर रहेगा अगर आप प्रोग्राम का सेगमेंट लिखोगे जहां पर इसका इस्तेमाल हो, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके आंसर देने में। डिस्कस द यूज ऑफ स्लाइस ऑपरेटर, ये वाला स्लाइस ऑपरेटर, कोलन, ठीक है, ये स्लाइस ऑपरेटर है। इसका काम क्या है, हालांकि ये हमने पढ़ना है वहां पर स्लाइसिंग में, जो आपका यूनिट लास्ट है।
द स्लाइस ऑपरेटर इन द पाइथन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस में से अगर आप यहाँ पर 2, 4, 5, 7, ये एक सीक्वेंस है, इसमें से आपको 2 और 4 निकालना है, एक स्लाइस निकालनी है, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं स्लाइस ऑपरेटर का। लिस्ट और टपल, इट अलाउज यू टू क्रिएट ए न्यू सीक्वेंस। यहां पर आपको नई सीक्वेंस बन जाएगी 4 और 5, ठीक है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, यह स्लाइस ऑपरेटर होता है क्या है, व्हाट इज स्लाइस ऑपरेटर, व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइस ऑपरेटर, व्हाट आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कभी कभार व्हाट इज द यूज, कभी हाँ व्हाट इज द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाई, कभी कभार पूछा जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडेंटिटी ऑपरेटर, और कभी कभार ये भी पूछा जाएगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ आइडेंटिटी, कभी कभार हाउ कैन वी यूज दिस आइडेंटिटी ऑपरेटर इन ए प्रोग्राम। अच्छे से डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान है ये, बिल्कुल आपको ये यूनिट नंबर 5 का ये पोर्शन है ऑपरेटर्स का, मैं वो पढ़ा रहा हूँ 6 का, इसमें भी दिया हुआ यूनिट 5 में भी और यूनिट 6 में भी ऑपरेटर्स को अच्छे से खोल के दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद हम पाइथन के आते हैं कंसेप्ट ऑफ, हाँ ये वाला क्या है, ये कौन सा ऑपरेटर है। इन पाइथन दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड एज फ्लोर डिवीजन, इट परफॉर्म्स डिवीजन एंड रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द कोएफिशिएंट। इसको हमने अच्छे से पढ़ा है, मेरे ख्याल से एक लेक्चर इस पे हमने दिया है, इस वाले ऑपरेटर पे, फ्लोर डिवीजन के ऑपरेटर पे। बड़ा मसला बन गया था उस समय, लेकिन फिर क्लियर हो गया। तो फ्लोर डिवीजन जो है किस तरीके से काम करता है, क्या होता है, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन करो ये वाला ऑपरेटर जो है फ्लोर डिवीजन का ऑपरेटर, ठीक। हाँ, उसके बाद और एक क्वेश्चन अक्सर बेशतर पूछा जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द कमेंट। कमेंट का क्या मतलब है, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होते हैं पाइथन, एंड हाउ डू यू राइट देम, किस तरीके से आप इसको लिखते हैं। इसका इस्तेमाल करने के बाद, या कभी कभार हैश का इस्तेमाल करते हैं हम अपने इस कमेंट को लिखने के लिए। कभी कभार ये भी पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय द कमेंट, और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। तो किस तरीके से लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और कमेंट का मतलब क्या है। दो स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम विच आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर बिल्कुल सेम रहते हैं, ये आपकी एक किस्म की डॉक्यूमेंटेशन होती है। कमिट्स एक किस्म की डॉक्यूमेंटेशन होती है आपकी इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम की, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल पे आ जाएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल इन पाइथन, ये भी पूछा जा सकता है। हाउ कैन यू डिक्लेयर ए वेरिएबल, कैसे डिक्लेयर करते हो वेरिएबल, सबसे अहम क्वेश्चन है ये वाला, 3 मार्क्स का क्वेश्चन लिख के रखो, एक्सप्लेन द रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स इन पाइथन, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा मैंने यहां पर स्किप किया है इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट। इसके बारे में कभी कभार पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय द इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ द पाइथन, या कभी कभार कोई प्रोग्राम लिखा होगा इसका आपको आउटपुट निकालना है, ठीक है, वो भी पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, मैं सिलेबस पर फिर से आ जाऊंगा। हाँ ये देखो, पाइथन ओरिजिन क्लियर, यूनिक फीचर्स, कैरेक्टर सेट, टोकन्स, प्रिंट, कमेंट्स, कंसेप्ट, रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से सुना होगा। अगर फिर भी आपको किसी जगह पर कोई मसला है तो ये मेरा नंबर है, इस पर कॉल कीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूं। आपके कोई भी मसला आपको होगा मुझे कॉल कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।